अल्लाह जो है, आपका इस्लाम जो है, कुरान जो है, ये बीवी को मारने की इजाजत क्यों देता है? देखिए देखिए ये दिया है, इसमें है नहीं। मैं डिनाई नहीं करता, जैसा बास मुसलमान बोलते हैं वो मिसवाक से मारो, कहीं वो से मारो, मैं वैसा नहीं जाता। देखिए मैं बोलता हूँ, मैं तो उस पर एक आर्टिकल लिखा हूँ, तो बीट योर वाइफ बोलकर आर्टिकल लिखा हूँ मैं उसके ऊपर। तो मैं मतलब ऐसा आपके वो हिसाब नहीं। से मारना चाहिए बीवी को? हाँ हाँ, बताता हूँ आपको। मैं वो मुसलमानों में से नहीं हूँ, समझे ना। अब जो हदीस को नहीं बोलता तो वो हदीस नहीं है, मगर ये कुरान में लिखा हुआ है मारो, और मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि हाँ अल्लाह ने बोला है मारो बोलकर। देखिए मारने का तरीका तो पहले वो नहीं है कि जस्ट कोई नमक नहीं है मार डालो, ये नहीं है वैसा करी मार डालो, वैसा तो नहीं तो है मैं ना। पट्टा लेके मार सकता हूँ? नहीं, उसे अल्लाह ने बोला पट्टा लेके मारो बोल के। अरे अल्लाह ने ये भी नहीं बोला ना, मिसवाक से मारो, फूक मारो। तो मैं तो अल्लाह नहीं ने ये बोल रहा भी हूँ नहीं ना वो, बोला। मैं तो वो नहीं बोल हाँ, रहा हूँ ना, मैं तो नहीं तो बोला मैं आपको मार सकता हूँ विश्वास ना, से। कुरान इजाजत देता है मुझे, पट्टा लेके मारो, लाल अरे पीला भाई, कर दो। आप बोलेंगे मैं उसकी गांड पे मार के दरद अरे कर दूं क्या? मैं बोला अल्लाह बोला वो मेरे को मारो बोल के, अब ऐसा तो नहीं हाँ, बोल सकते ना भाई। तो आप ऐसी गंदी गंदी बातें करेंगे? हाँ तो सुनो, पिछवाड़ी अब पे मारो। हाँ वो सुनो, वैसा नहीं बोलता है। मारो का मतलब वो नहीं है कि आप उसको अब्यूज कर दो, उसको खून निकाल हाँ दो, हड्डियां तोड़ हाँ, दो, ये नहीं है ना किधर वो। लिखा है ऐसा? किधर अरे लिखा है कि ऐसा नहीं मारना है? अरे भाई, ये किधर लिखा है ऐसा हड्डियां तोड़ो बोल के? ये देखो, हड्डियां तोड़ो नहीं, अपन मारने अपन का हुक्म दिया है ना भाई। ये देखिए, देखो। सुनिए 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 सुनिए। हाँ, हमारे को भी एक इंसानियत की बात करना है, वो है उसकी कुरान तरह मत को। इंसानियत कहाँ सिखा हाँ, रहा है इधर? अरे कुरान भाई, कहाँ सिखा रहा है? सुनिए एक मिनट सुनिए। आप जो सो हाँ, अल्लाह इजाजत दी है तुम मार सकते हो बोल के, अब मैं उसको एग्री मतलब कर यू रहा हूँ। सपोर्ट बीटिंग ऑफ वाइफ? आप बीवी को अरे मारने को भाई, मैं सपोर्ट करते आपको हो? बोल रहा हूँ ना आपके मुंह पे, क्या आपको सपोर्ट बोल करते रहा हो? हूँ ना, तो आप समझे ना। वो बाद में क्या? आप बात करो, अब क्या है वो। ये देखिए, हम लोग जो है सो बच्चों को भी मारते हैं, समझे ना। बच्चों को हाँ मारते हैं, अगर वो गलती करे हैं तो मारते हैं हाँ, हम उनको। तो हम ये नहीं बीवी कि गलती करे तो मारने का? अरे यार मेरे को तो बोलने दो ना, बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। मैं तो अरे मैं सीधा तो सीधा जवाब क्यों कबूल नहीं कर देते लिया आप है लोग? ना, मैं तो कबूल कर लिया है ना, वो तो मारने हाँ, की इजाजत है बोलकर, तो समझे आप ना। अग्री करते हो इस चीज से कि बीवी को मारा जाए? आपकी सोच भी ऐसी अरे है? यार, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, फिर क्या को बोल रहे हैं, फिर मैं पूछ रहे हैं? मेरे को तो बोलने गाइस दो। आप देखिए, ये हमारे सैयद भाई जैसे इंसान जो काफी यानी अपने आप को, इस्लाम को बहुत अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हर बार। देखिए इनकी हकीकत भी आप लोगों के सामने आ गई। ही अच्छी बात। इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ बीटिंग योर वाइफ, बीटिंग अ वुमेन। हाँ, बीवी को मारने के हक में है ये बंदा भी। अच्छा आप भाई, और सोचिए कि इस्लाम आपकी सोच कैसे कर देता है। देखिए सुनिए सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए। आपकी बोलते जा रहे हैं, मेरे को बोलने अच्छा का बोलो। मौका नहीं दे रहे। भाई 5 मिनट ही आपके पास, जो भी बोलना है 5 मिनट में बोलना है आपको, बोलिए। अच्छा, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। आप क्लॉक लगा दीजिए, क्लॉक लगा दीजिए। अरे मैं टाइम देख रहा हूँ ना, 10:03 हो रहा है, बताइए। ओके ओके, देखिए, अल्लाह इजाजत दिया है मारने की वाइफ को, उस शर्त पे जो कि उन्हीं कुछ गलती की है, सबसे बहुत आउट ऑफ कंट्रोल की काम की है, समझो अफेयर है, सी डेवलपिंग अफेयर, वैसे उस पर जो है सो अल्लाह बोला कि तुम मारो। अल्लाह ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम उन्हें नमक नहीं डाली उसमें खाने में, उसको मारो बोल के जूता, वैसा नहीं बताया है। तो हम्म अल्लाह देखिए, इंसान जो है सो, हर इंसान हर मजहब का जो है सो, वो वाइफ को मारता है, नहीं बोल के नहीं, सब मारते हैं, हम्म एथियस्ट भी मारते हैं उनकी वाइफ को। अल्लाह बोला कि देखो भाई, तुम अगर ऐसा हुआ, वैसा काम की है उन्हें, जो कि तुमको हम्म बहुत ही गुस्सा आ गया, बहुत ही गुस्सा आ गया, तो अल्लाह बोला कि हाँ मारो। मगर उसके बाद भी वही आयत में यह भी बोलता है, उसके बाद फिर तुम उन पर जुल्म मत करो। हम्म वही वही आयत में है वो, समझे? हम्म इसमें दूसरे में नहीं है। मतलब मार के अगर मलम अगर लगाओ। वो सुन, मारो पहले, अरे फिर भाई बर्फ मेरे लगाओ। 5 मिनट दीजिए, आप मेरे 5 मिनट अरे दीजिए। ओके, पूरा 5 मिनट बोलने नहीं दूंगा, टोटल 5 मिनट का टाइम दिया है। आप ये बोल रहे हैं कि आपका अल्लाह बोल रहा है पहले लाल करो, उसके बाद मलम लगाओ, बर्फ लगाओ।
ताकि जुल्म ना हो उनके ऊपर। देखिए वो तो बलम आप ऐड कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, तो अल्लाह बोला है मारो का मतलब ये नहीं कि तुम हड्डियां तोड़ दो उसके, ये करो, और उन्हीं उसी बीवी को मारो जो तुमको गलती की है, तुम पर जो गलत काम की है वो। ऐसी नहीं कि एक अच्छी बीवी है आपकी जो मोहब्बत से प्यार से रहती है आपके साथ, तो उसको नहीं बोला अल्लाह के तुम उसको भी मारो, समझे ना। ये पर्टिकुलर वुमेन है जो कि वो बहुत गलत काम किए, जब बच्चों को जो खाना नहीं देती, अगर पीने गलत नहीं काम देती। किए हैं, सुनो मेरी बात, बच्चे को खाना नहीं देती तो आप उसको जो है पट्टे से मारोगे? हाँ देखिए, बच्चों को भी मार सकते हैं आप अगर वो गलत काम कर रहे हैं, अच्छा, उनको बच्चे को रोकने आप के मार सकते हो वास्ते। पट्टे से? हाँ, पट्टे से मारना है? पट्टे से मैं मारना है? पट्टे से नहीं बोला, मैं पट्टे से नहीं बोला, वो आप ऐड किससे करते मारना जा है? रहे। हाथ से फूक मारो, मारना है? हाथ से मारो। फूक मारना है? हाथ से हाँ? मैं नहीं हाथ से मार करके मैं बेहोश भी कर सकता हूँ, आपको भी बेहोश कर सकता हूँ एक हाथ से मार के। अरे वैसा ये देख कैसे रहे मेरा मारते हाथ? आप? वैसा कैसे? ये हाथ देख रहे? हाँ, ये एक ऐसा मारूं तो आप हाथ से भी बेहोश हो जाओगे, कान में आपके जो है सुनाई देना बंद हो जाएगा। आप अपने बच्चे को ऐसा मारेंगे, मारे तो ऐसा मारेंगे कि उन्हें बेहोश हो जाए, नहीं तो मार नहीं, ना, तो इसको। हाँ तो एक मिनट हमारे इधर ना कई बार बच्चों को सीने पे चढ़ के मारते हैं। हाँ, ठीक है। मगर मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, आपका बच्चा कुछ गलतियां कर रहा है, समझो आपको कपड़े फेंक दे रहा है, उन्हें उठा के ये कर दे रहा है, तो आप जो इसको पकड़ के थोड़ा सा गले पे मार दिए या कहाँ पे पीठ लिखा पे है? मार दिए, कुरान तो में कहाँ लिखा है? वो जैसा समझेंगे कुरान में आपकी कहाँ बात लिखा है? को। आप कुरान ओनली, कुरान में कहाँ लिखा है? क्या चीज? यही चीज जो आप बोल रहे हो, क्या 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 बोल रहे हो? क्या? यही जो आप पिछले 10 मिनट से बोल रहे थे, यानी कि 1 मिनट से बोल रहे थे, कहाँ लिखा है कुरान में? मैं तो बोला बात सकते बोलकर। कहाँ लिखा है कुरान में? कुरान में वही जो है सो बीवी कहाँ? को बात सकते बोलकर है। कहाँ लिखा है? बच्चियों के बारे में कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, बच्चों के बारे में नहीं, हम मारते ओके, हैं हम हदीस में लोग, कहाँ लिखा है? मियाँ भाई। मैंने नहीं पूछा इसलिए कौन क्या करता है भाई, कुरान में कहाँ लिखा है? नहीं लिखा? ओके, हदीस में कहाँ लिखा है? हदीस में कुरान में लिखा नहीं है बच्चों को नहीं मार ओके, तो सकते आपको किसने बोलकर। कहा है कि अपने पास से हुज्जत दो? इसका मतलब मैं कुरान की कोई भी आयत पकड़ के अपने पास से हुज्जत दे सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम अपने पास से हुज्जत दे रहे हो। ये देखिए भाई, हम नहीं देखिए, बच्चों नहीं, को। मैंने सिंपल लॉजिक बोली अभी। आप अपने पास से हुज्जत दे रहे हो, ना कुरान में ना हदीस में है, और आप कहते हो कि मैं डर्टी हदीसों को एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी मर्जी से मैं इंटरप्रेट करता हूँ। ओके, लेकिन अपनी मर्जी से करो, लेकिन हदीस तो दो ना जिसको इंटरप्रेट कर रहे हो। तो फिर आप ये बोल रहे हैं कि मुसलमान बच्चों को नहीं मार सकते, नहीं, मैं ये नहीं और बोल रहा, मैं तुमसे हदीस बात कर रहा नहीं है हूँ। नहीं उसमें नहीं नहीं तो नहीं, मार नहीं एक सेकंड, सकते बोल रहे हैं एक क्या? सेकंड, ओ चे सबर कर। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मुसलमानों के नहीं, मुसलमानों के पास हदीसें हैं, लेकिन जब मैं वो वाली हदीस दिखाऊंगा तुम मानोगे नहीं। इस वजह से मैंने कहा तुम जो बोल रहे हो उसकी हदीस दो, क्योंकि तुम अहले चॉइस के आला मनसब पे फायज हो, छोटे वाले पे भी नहीं, आला मनसब पे फायज हो। तो मैं इसीलिए तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अपनी मर्जी की हदीस दो, क्योंकि जो हदीस मैं दिखाऊंगा वो तुम मानोगे नहीं। तो तुम जो ये लॉजिक प्रेजेंट कर रहे हो, उस लॉजिक के पीछे हदीस कौन सी है, कुरान की आयत कौन सी है, वो दो, फिर बोलो। साहिल ने तुम्हें 5 मिनट एम ही दे दिए छूट के। मैं तो भाई सिंपल बात है, तुम जैसा बंदा अगर कुछ बोलेगा तो पहले कुरान की आयत देगा, फिर हदीस देगा, फिर बोलेगा। बोलो। एग्जैक्टली तो कुरान में तो इनके मतलब का है ही नहीं ना, कुरान में तो सीधा बोला है कि मारो, हाँ, कोई हद नहीं बताई है। अद्रुबु अब वो हुन्ना का हाथ पैर मतलब होता तोड़ो है, तो हाँ। अद्रुबु हुन्ना का मतलब होता है कि आपने उसको मारना है, अद्रब करना है। हाँ, ठीक है, मैं तो बोला ये नहीं ना लिखा मारो हुआ, बोलकर। सुनो सुनो सुनो, हेलो, टोमी 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 रिलैक्स। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ आहिस्ते से मारना है। आप मुझे दिखा दें कहाँ लिखा हुआ आहिस्ते से क्या मारना है? वहां पर लिखा गांड की हड्डी तोड़ो बोल के? नहीं, मारने का लिखा है ना। मैंने कब क्या गांड की हड्डी तोड़ूंगा, मैं हाथ की हड्डी तोड़ूंगा। क्या हो गया आपको आज सैयद साहब, आज आपको गांड बहुत याद आ रही है, क्या मसला है? नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं वैसे भी सैयद मैं एडमिट कर रहा हूँ उसमें है एक बोलकर। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सैयद साहब, मुझे समझ में आ गया कि आप पिछवाड़ी की बात क्यों कर रहे हो बार बार। देखो, आप तो कुरान को मानते हो, कुरान में लिखा है कि तुम्हारी बीवियां जो है वो तुम्हारी खेती है, जिस तरीके से जहां से आपको खेती करना, जैसे भी खेत में जाना है जा सकते हो, जिस हाँ, सर एक ये ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जिस तरीके से भी खेत में जाना जा सकते हो।
हाँ, हल चलाना है, आप हाँ। हल चला सकते हो। तो देखिए- मुझे ये बताओ सैयद साहब कि आपके हिसाब से एनल सेक्स जो है वो अलाउड है कि नहीं है? देखिए, ये बात तो कहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये जो है सो ये जो सो आप करते हो, एनल सेक्स करते हो? नहीं 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 नहीं, ये क्यों नहीं क्यों नहीं देखिए, करते? एक इंसान है, कहाँ लिखा है? ये इंसान है, प्राइवेट चीज है। कहाँ लिखा है? ये क्या चीज? यही बात कि एनल सेक्स नहीं कर सकते। देखिए, वो तो बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, कहाँ लिखा है? मुझे ये नहीं अरे, बताया लॉजिक क्या कहती है, मुझे ये नहीं बताया वो गंदा है, कहाँ लिखा है, किधर लिखा है? अरे मैं तो बोला ही नहीं वो। तो एनल सेक्स सुन कर रहे सकते क्या? हैं? तुम सुन रहे क्या? मैं बोला ही नहीं वो तुम्हारे को। तो एनल सेक्स कर सकते हैं? अरे भाई, उसमें क्या बताया है वो आयत में? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, पहले ये तो बता दो कर सकते हैं कि नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ ना, वही पहले बोल ये रहा तो हूँ बताओ तुम्हारे। कर सकते हैं कि नहीं। ये अरे तो बता भाई, दो। हाँ, देखिए, ये आपको आप ख्वाहिश होती है वो भी तो कर सकते हैं आप। कर सकते हैं साहिल भाई, कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। अब मैं देखिए, यही कहना अब चाह रहा था। ये देखिए बात और एंड ऑफ डिस्कशन देखो, भाई, कर सकते हैं, आपने देखो, कह दिया, कल मुक गई। इसी वजह से तो उनको जब से पिछवाड़ी पिछवाड़ी याद आ रही है। समझ रहे हैं सुनिए, एडम? समझ रहा है विनोद? सुनिए, इंसान जो है हाँ। सो प्राइवेट पार्ट से खेलता भी है, अच्छा, किस्सा भी करता है। ये किस्सा भी इंसान करता की है फितरत है साहिल, ये। ओरल सेक्स अरे साहिल भाई, अरे हटाओ साहिल भाई इनको लास्ट पे लो यार, साहिल भाई इनको लास्ट पे लो अरे यार, साहिल भाई हटाओ। इनको। अरे ठहरो यारो, तुम ठहरो। अरे यार सैयद भाई, तुम घर के आदमी हो, तुम लास्ट में आओ भाई, लास्ट में आया करो, स्टार्टिंग में मत आया करो यार प्लीज। यहाँ पर मुन्ना भाई, यहाँ- ऐसा घर का आदमी हो मैं ठुड्डे मार के निकाल दूं, क्या कर रहा है साहिल मुन्ना? लास्ट में आओ भाई, अभी मत आओ भाई, अरे तुम अभी मत आओ। रहने दो, बाप मेरे रे को बाप, बात करने किस्सा दो। भी करते हैं। देखिए, बड़े तो ये- बड़े अंदर के आदमी है यार सैयद साहब। अरे भाई, अरे बुढ़ापा आ अलविदा गया करो लेकिन भाई, अंदर की जवानी देखिए। खत्म नहीं हुई। अलविदा करो। अरे सुनिए भाई, सुनिए। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो सैयद साहब सुनो, आप है ना अभी थोड़ा बाद में आना, हम हमारे जो नॉर्मल मोमिन है उनसे बात कर लेते हैं। आपसे इतना तो समझ में आ गया है कि आपको पिछवाड़ी की बहुत याद आती है और आपके नजदीक एनल क्या सेक्स जो है पिछवाड़ा, वो क्या आप अलाउड है। गलत है समझते पिछवाड़े को? अरे सुनो ना मेरी बात यार, आप गलत नहीं है, होमोसेक्सुअल आपकी चॉइस है। आप अरे होमोसेक्सुअल रुको सपोर्ट यार, करते हैं, फिर आप पिछवाड़ा रुको। गलत है बोल के बोल रहे हैं ऐसा? नहीं मैं अरे नहीं बोला इस्लाम, पिछवाड़ा नहीं गलत इस्लाम है। करता है होमोसेक्सुअलिटी हाँ। को। आप मुझे दिखाएं कहाँ पे लिखा कुरान में होमोसेक्सुअलिटी नहीं करनी, उसकी सजा है, तो ये तो दिखाइए। अलाउड है ना अभी। अरे इनको अभी बोला ना इन्होंने एनल सेक्स अलाउड है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको बार बार याद आती है, मिल नहीं रहा है, इस वजह से आज टीम में बार बार पिछवाड़े की बात कर रहे हो, और इनके लिए अलाउड भी है। आप थोड़े देर के लिए 2 घंटे के लिए जाइए सैयद साहब, थोड़ा ये अपनी शौक को पूरी करके आए, तब तक हम नॉर्मल मोमिन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके हाशिम साहब। क्या और बात मुन्ना है? भाई, हर किसी को घर का आदमी ना बनाया करे यार, ऐसा घर का आदमी यार मुन्ना नहीं भाई। भाई, तुम वैसे घर के आदमी में मत जाओ, वैसे घर के आदमी में मत जाओ, अलग जा रहे हो, अलग रास्ता पकड़ रहे हो तुम। अबे यार, ऐसे बंदे को घर का आदमी ना बनाया यार, तेरी मेहरबानी। ना, बंदा गलत बोलता समझ है, के तुम, गलत अच्छा, समझ के बंदा आगे भाई, ऐसा मत करो यार। बंदा बोलता है कि किस्सा विसा भी करते। ये बारी आदमी था यार। चलो हम नॉर्मल मोमिन से बात करते हैं। हाशिम साहब आपका इस्तकबाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब मोमिन है आप? हाँ मोमिन हूँ, बट मतलब अभी देख रहा हूँ चीजों को, काफी कंफ्यूज हूँ। ओके, तो पहली कोई चीज तो भाई, कुरान का सूरा कोई सुना दे भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। रुकू में क्या कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं रुकू में? रुकू में कौन सी तस्वीर पढ़ते हैं? हाँ, नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। हाँ, तो रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? एक मिनट ध्यान करने दे। यार रोज पढ़ने वाले को तो मुंह जबानी याद है यार, हमको तो छोड़ के जमाना हो गया। रोज नहीं पढ़ता हूँ, कभी कभी। चलो जुमा भी पढ़ते हो तो याद है। और कुछ पूछना, और कुछ गूगल सर्च तो ना करो यार, गूगल सर्च तो ना करो यार, अब ये तस्वीर नहीं गूगल सर्च नहीं करूंगा भाईजान, आप इसकी अच्छा दरूद इब्राहिमी पढ़ दो।
अगेन मुझे ऐसे नाम से नहीं अत्तायात याद है, पढ़ लेकिन दो, मैं आप अत्तायात लाइन पढ़ दो। लाइन बोलो, अरे ऐसे नहीं, ऐसे अल्लाहुम्मा कुल सल्ली जो हुवल्लाहु पढ़ पूरा देता वो हूँ, सुनाओ। कुल हुवल्लाहु पढ़ देता हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, नहीं, लम वो यलिद तो वलम यूलद। मौलवी भी पढ़ता है, जो तुम बैठ के पढ़ते हो तशहद में अत्तायात। अभी तुमने नमाज पढ़ी है तो अत्तायात तो आनी चाहिए ना मेरे भाई। मैंने कहा ना मैं बहुत ज्यादा अत्तहियातु नमाज नहीं पढ़ता, लिल्लाहि अगेन कंफ्यूज वस्सलावातु होते ये बात वत्तय्यिबातु। या, लेकिन मुझे हाँ। वो पूरी नहीं याद है, मैं उसकी जगह कुछ और पढ़ लेता हूँ। मतलब अगेन जो चीज मुझे नहीं आती मैं उस पर इतना ज्यादा जोर नहीं देता, और हम्म। अल्हम्दु के साथ भी मैं कुछ इजी सी सूरत पढ़ लेता हूँ। लेकिन अगेन मतलब वही कंफ्यूजन है बहुत सारी चीजों में, क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स नहीं मिले, तो इसलिए ओके। आई मीन मैं एडम भाई को और आपको बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, और अपने भाई गालिब, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि हाँ हम्म। खाली मैं अकेला नहीं हूँ। और मतलब अभी तक ये लगता था कि यार कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ, आई डोंट नो, लेकिन अब सुन हम्म। के आप लोगों को काफी दिन से सुन रहा हूँ मैं, आपकी काफी पूरी पूरी स्ट्रीम सुन रहा हूँ, तो काफी ओके। अच्छा लग रहा है सुन के। तो ओवरऑल जो आपके पॉइंट्स हैं काफी सही हैं, मतलब आई डोंट डिसएग्री विद देम। और मैं इंडिया से हूँ वैसे, लेकिन ओके। मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ। तो कुछ चीजें यहाँ पर भी, मतलब ये वेस्ट कंट्री है, अब यहाँ पर भी मैं कुछ चीजें ऐसी देखता हूँ जो अपने भाई मोमिन आके लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो उन चीजों से मैं अगेन फिर मतलब वहां से आया मैं निकल के, और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों पे थोपते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे आसपास एक रहते हैं, वो मतलब मुस्लिम हैं, लेकिन उनके हस्बैंड जो हैं वो हम्म। पंजाबी हैं। तो उनके उनके लिए मुझसे अभी किसी मतलब वालों ने कहा, मैंने उनके बारे में बताया कि हमारे घर के पास में ऐसे ऐसे रहते हैं, तो उन्होंने हम्म। बताया कि अगर उस लड़की ने बाहर शादी कर ली है तो वो पहली बात तो गैर मुस्लिम हो गई। आप उनसे हम्म। कोशिश करें कि बात भी ना करें, और उनकी अच्छाइयों को अपने बच्चों के सामने डिस्कस तक ना करें। सही हम्म। क्या, मतलब सही ये क्या, बात सही है। बिल्कुल सही। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि मतलब इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि इस्लाम मना वाई? करता है, इस्लाम मना करता है कुरान में। आप सिर्फ और सिर्फ मर्द होके अहले किताब की औरतों से शादी कर सकते हैं, हिंदू से भी नहीं कर सकते, ठीक है। वरना आपको पहले उनको कन्वर्ट करना है उनके साथ शादी करने के लिए। स्पेशली कुरान कहता है कि अपनी औरतों को गैर मजहब में नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि फिर वो गैर मजहब की हो जाएगी। सो बेसिकली वो मुर्तद हो गई है, ठीक है। सो एक मुर्तद की अच्छाई भी आप कैसे बयान कर सकते हैं, क्योंकि उसने दीन इस्लाम में आने के बाद इस्लाम छोड़ दिया। दैट्स द एंड ऑफ ये तो बड़ी डिस्कशन, लाइक व्हाट्स द कंफ्यूजिंग चीज प्रॉब्लम? है ना एडम भाई, मतलब अगर कोई ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है कोई भाई, सर देखिए इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। आप ये कह सकते हैं बड़ी सिली चीज है, गलत है। गलत कह सकते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं कह सकते भाई, ये क्लियर लिखा हुआ है। हाँ इसमें ठीक है, ठीक इसमें है, कंफ्यूजन का आंसर नहीं है। ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक तो ये पॉइंट्स हो गया, मतलब एक तो ये पॉइंट हो गया जो कि यहाँ के हैं, मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, छोटा था तो अगर अपनी किसी मिला शरीफ में या कभी मैंने उठ के हाथ उठा के कोई क्वेश्चन पूछ दिया है, तो किस तरीके से मतलब यू आपको पता ही है कि कैसे कर दिया जाता है चंड कि तुम, पड़ती है, चंड पड़ती है। मारे अगर वो बहुत क्रॉस बहुत क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट चंड पड़ती है, बातों वाली चंड पड़ती है। और अगर दूसरा क्रॉस क्वेश्चन कर लोगे तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हेलोवीन आ रहा है, राइट? तो अपने जो माशाल्लाह मस्जिदें हैं उसमें लोग कहते हैं कि हेलोवीन, हम वैसे तो बच्चों को मना नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो वो हेलोवीन पे कुछ ऐसा मस्जिद में रख दो बच्चों के लिए जिन पे वो उधर डाइवर्ट हो जाएं, और ये सब मत करो, हेलोवीन मत करो, और क्रिसमस मत मनाओ, राइट? अपने बच्चों को उससे दूर रखो। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भाई आप लोग यहाँ आए क्यों? अम्बलैंड सर, देखिए अपनी कंट्री में इनको कुछ मिलता नहीं है, बाहर वाली कंट्रीज में जाते हैं क्योंकि वहां पे इनको आजादी मिलती है। अब वो आजादी जो है मिली है, लेकिन वो आजादी यूज भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि फिर आपको गलत, शरिया भी चाहिए। अपने बच्चों को बिल्कुल आपने फिर उस आजादी में रखना भी नहीं है, लेकिन आपको आजादी चाहिए, ठीक है। आपको वहां पे वो सारा कुछ चाहिए, राइट्स भी अपने चाहिए। अपनी कंट्री में आपको मिल नहीं रहे क्योंकि वहां पे शरिया है, वहां पे इस्लामिक कवानीन है। वहां जाके दूसरी कंट्री में जाके उधर भी गंद मचाते हो। एंड आई फुली एग्री विद यू। डुअल फेसेस के बहुत अच्छा हंस रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। और सर जब देखिए आप ना इनके, ब्रिटेन में जाके क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन में जाके भी तो यही कर रहे हैं ना, ग्रेट ब्रिटेन में जाके क्या कर रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल सदर्न यूके जो बिल्कुल है वो सारा का सारा इस्लामिसाइज्ड हो चुका हुआ है, ठीक है। सदर्न यूके में बकीनी वाली लड़की को बुरी निगाह से देख रहे हैं, उसे कहते हैं बकीनी क्यों पहनी हुई जी है, ठीक है। वहां पे इस्लामिसाइज कर दिया उसे पूरा, शरिया वो मांग रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन में इस वक्त मल्टीपल शादियां हो रही हैं। क्यों? मस्जिदों में शादियां कर लेते हैं, तीन तीन दो दो तीन तीन बीवियां रखी हुई हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन की बात हो रही है, द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, जी वहां की बात हो रही है।
सर ये कौम जहां जाएगी, ये कौम मिल के रह वहाँ नहीं का सकती। सत्यानाश कर देगी, हाँ, ये मिल के सत्यानाश नहीं कर रह देगी सकती। उधर का। इन्होंने ये यही तो अपने प्रॉब्लम है। सॉरी मैं बताऊं, नहीं, ये sorry, है go ahead. ये है जंगली लोग अपने जंगल से निकल के जहां इंसानों के बीच में जाएंगे, फिर वहां भी जंगली कानून की डिमांड करेंगे। और फिर कहेंगे मतलब कानून कानून जंगली है हमारी कंट्री का। जब वहां से जाके बोलेंगे हमारी कंट्री का कानून जंगली है, अब वहां जाके फिर कहेंगे जो हमारी कंट्री का कानून है वो लेके आओ। फिर जब मिल जाएगा फिर कहेंगे हमने तो नहीं पूरा करना, ये तो गलत है, हमें तो सेकुलर कानून चाहिए। एक सर्कल में चलते हैं। होता क्या है सर, 2 जनरेशन जो है ना वो कानून मांगेगी, तीसरी जनरेशन को कानून मिलेगा, चौथी जनरेशन कहेगी कानून गलत है। इट्स अ सर्कल, रिपीटेड सर्कल है। इट्स अ रिपीटेड सर्कल। इस्लाम ने इन लोगों को जाहिल से भी ज्यादा जाहिल बना दिया है, बिकॉज ये हिस्ट्री से सीख ही नहीं सकते। हिस्ट्री बता रही है कि ऐसा ही हुआ है, और फिर भी हिस्ट्री से नहीं सीखते। मतलब ये अपडेट क्यों नहीं हो सकते? मतलब अगर क्योंकि कुरान अपडेट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली अगर लिखा हुआ है तो इन लोगों को अब जैसे साहिल भाई की मैं वो डिबेट देख रहा था पाकिस्तानी मौलाना के साथ, वो खुल के बोलते हैं, और आप सही कह रहे हैं कि इंडियन मौलाना थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको जलेबियां बनाएंगे, राइट? पाकिस्तानी मौलाना फिर भी खुल के बोल देते हैं कि हाँ हाँ ऐसा है। और तो मतलब चीजों को चेंज क्यों नहीं कर सकते वो? अगेन बहुत बड़ी वो डिबेट है ये। और मतलब तारिक फतेह को भी मैं बहुत सुनता था पहले, तारिक फतेह की भी ज्यादातर बातें मुझे समझ में आती थी, लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह खैर बिल्कुल टू द पॉइंट और सही वही बातें कर रहे हैं, और जनाब एग्जैक्टली वही है जनाब जो जनाब 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 अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे ये लोग पूछे कि ये लोग चेंज क्यों नहीं करते, तो समझ में आता है। अब अगर आप सच में मुस्लिम बैकग्राउंड से कम से कम इसका जवाब तो आपके पास खुद ही होना चाहिए। लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर जो मुस्लिम जो बड़े बड़े मौलाना या जो अपने आप को मानते हैं, तो वो मतलब कौन आएगा? हम अगर मुस्लिम्स भी हैं तो उनमें से कौन आएगा निकल के कि भाई हाँ अब चीजें चेंज करनी है, या अब टाइम आ गया है, अब तलवारों से और चाकुओं से काम नहीं चलेगा, गालियों से काम नहीं चलेगा, अब बात करके काम होगा। तो ये कौन करेगा? अब हर किसी को एक्स मुस्लिम अगर मतलब बनना है, अगर बन जाएगा तो वो भी सही नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें आई थिंक कहीं ना कहीं तो शायद कुछ अच्छी भी होंगी, अगेन आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं ओवरऑल काफी हद तक अब निकल चुका हूँ, और आई थिंक एक्स उसमें ही आ रहा हूँ जितना मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मतलब काफी टाइम से मैंने सही बताऊं तो सही से नमाज में पढ़ी है, मैं बस जाता हूँ और देखता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन अगेन कोई कंफ्यूजन में। वेल एनीवेज, मैं आप चलिए लोगों का बहुत हाशिम टाइम नहीं साहब, लूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप जी आए और अपने बातें रखी। उम्मीद है कि हर एक मोमिन जो है वो आपकी तरह सोचे और इस जंजाल से बाहर निकले। हम जो हमारे मोमिन भाई जो जुड़े हैं उनसे आज के मुद्दे पे बात कर बिल्कुल, लेते। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। जी। सच्चा मुस्लिम हमारे साथ जुड़े हैं सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सच्चा मुस्लिम साहब अनम्यूट करिए। और गाइस जितने लोग देख रहे हैं 3400 लोग, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि स्ट्रीम की रीच बढ़े, डिस्कशन लोगों तक पहुंचे, और जो हमारा मकसद है लोगों तक सच्चाई को बताना, वो आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जी सच्चा मुस्लिम साहब, आपका इस्तकबाल है। जी जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किस मौजू पे बात हो रही है आज? मौजू ये है कि अगर एक शौहर अपनी बीवी को पीटता है अच्छा, तो क्या इस्लाम के अंदर उसके लिए कोई सजा मुकर्रर है? हाँ है ना, क्यों नहीं है? क्यों चलिए, पीटते कुरान हैं? और पहले हदीस ये पेश बताओ, करें। किसने कहा कि पीटते हैं तो उसके लिए सजा नहीं है, या आपने किधर से ये मौजू लिया है? मैं आपसे एक सवाल किया, आपने अभी एक जवाब दिया। पहले अच्छे से सुन लीजिए सच्चा मुस्लिम साहब। जी मैंने आपसे कहा कि हाँ एक शौहर अगर वो अपनी बीवी को पीटे, हाँ पट्टे से मारे या किसी और चीज से हाँ मारे, उसको नीला पीला कर दे, हरा कर दे, क्या हाँ। इस्लाम में